हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर में और आपने ज़रूर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारी वीडियोस को आप देखते होंगे और अगर मन करे तो कुछ नोट्स वोट्स भी आप बनाते ही होंगे। बट हाँ, ये एक है बात ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल पे जो मैंने सीरीज़ चलाई है ये इन द फ्यूचर सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी इस तरह लाइन बाय लाइन शायद ही किसी ने पढ़ाई होगी। आइए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, पहले इसका थोड़ा सा जो हिस्ट्री दी है उसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन ऑफ वेन डायग्राम। जो भी हमने अभी तक रिलेशनशिप्स पढ़ चुके हैं या फिर आगे भी पढ़ेंगे, उसमें से काफ़ी सारे या फिर मैं कह लूँ कि ज़्यादातर को हम वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। क्या होता है वेन डायग्राम में भी चलेगा। और इस डायग्राम को, जिस डायग्राम में हम शो कर सकते हैं, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम जो है वो एक इंग्लिश लॉजिशियन रहे। अब लॉजिशियन क्या है, देखिए मैथ्स की एक ब्रांच है लॉजिशियन भी, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं आपको एक इसका चैप्टर इस साल भी आपको लॉजिक्स वगैरह में दिखेगा, मैं पढ़ाऊँगा उसको आपको भी, जिनका नाम था जॉन वेन। 1834 से 1883 इनका जीवन काल रहा है। दीज डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, इसमें क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, और जो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, सर्कल्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल में इससे दिखाते हैं, जैसे ये जो रेक्टेंगल में आपको दिख रहा है, रुकिए कलर बदल दें। ये जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, ये हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो सबसे बड़ा सेट जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर सेट्स की स्टडी कर रहे हैं। और जो सर्कल्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब ये जो मैंने सर्कल यहाँ बीच में बना दिया है, ये क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है, यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। फिगर 1.2 के बारे में दे रहा है, ऊपर जो फिगर था, और जो ए है वो 2 4 6 8 10 है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट अ सेकेंड। यू 1 से 10 तक है, यू जो है वो 1 2 एंड सो 1 10 तक है, और जो ए है वो है 2 4 6 8 शायद, है ना, 10 भी है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर देता हूँ ताकि आप देखते रहेंगे इसको। देखिए, वेन ने क्या बोला है, वेन ने बोला है कि भैया जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम दिखाएंगे रेक्टेंगल से। और याद रखिए, उसी के ऊपर जो भी बनाइए उसके ऊपर उसका नाम लिख दीजिए। जैसे यू है, ये रेक्टेंगल हमारा क्या है, यू है। और जो सबसेट होंगे इस यू के, उसको हम सर्कल से दिखाएंगे। तो ये सर्कल हो गया, और सर्कल को हम क्या कर देंगे, ए लिख देंगे। अब सबसे पहले क्या करिए कि जो सर्कल के अंदर लिख रहे हैं, मतलब जो सबसेट के अंदर चीज़ें आई हैं, जो सबसेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट करिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, और 8 है, और 10 है। क्लियर, 10 10 है, ठीक। इसके बाद जो बच गए हैं उनको बाहर लिखिए। जैसे 1, हाँ सर बाहर होगा। 2 सर अंदर है। 3 बाहर होगा। 4 अंदर है सर। 5 बाहर होगा। 6 अंदर है। 7 बाहर होगा। 8 अंदर है। 9 बाहर होगा। 10 अंदर है। तो ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। देखिए, अभी इसका क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे इसको करते हैं, मैं आपको बताऊँ। इतनी पावरफुल चीज़ है कि काफ़ी सारे प्रूफ तो आपको इस डायग्राम में दिखेंगे। बट अभी के लिए पहले जो ये डायग्राम है वो आपको ठीक से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप इन चीज़ों को आगे सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल जो दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 10 तक है, और 2 4 6 8 है, 4 6 है। इसको पकड़ लेते हैं। यू जो है वो पिछले की तरह एज यूजुअल है, 1 2 3 10 तक है। ए भी एज यूजुअल है, 2 4 6 8 10। एक इसमें बी ले दिया है जो कि 4 और 6 है। अब मेरी बात को समझिएगा, इसको छोटा करके साइड में कर दें। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट को तो हम बड़े से बॉक्स में दिखाते हैं, और उसी यूनिवर्सल सेट के ऊपर इसकी नाम भी लिख देते हैं। फिर जो सबसे बड़ा सबसेट है उसको लिखते हैं। सबसे बड़ा सबसेट मेरा ये है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात।
कभी कभी ये गलती हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी में बी को भी ऐसे कहीं बना देते हैं या ऐसे कहीं बना देते हैं। मेरी बात को समझना, हमें हमेशा बी को देखना है कि बी है कैसा। यहाँ पर मैं बी को देख पा रहा हूँ कि बी में जो 4 और 6 है सर, वो ए के अंदर ही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यू का जो बी जो है वो ए का सबसेट है, और ए क्या है, यू का सबसेट है। तो अगर मैंने इस अगर मैंने इस बड़े वाले को यू बनाया, तो इसके सबसेट को, मतलब कि ए को, मैंने इसके अंदर यहाँ रिप्रेजेंट किया। ग्रेट। तो जो इस ए का सबसेट है उसको मैं इसके अंदर रिप्रेजेंट करूँगा। सबके ऊपर नाम लिख देते हैं, इसका नाम ए, इस वाले का नाम बी है। अब आप वैल्यू रख दीजिए। मेरे को पता है मैंने बोला था ना सबसे छोटे वालों को सबसे पहले लिखिए, तो 4 6 बीच में लिख दीजिए। ये 4 है, ये 6 है। उसके अलावा ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ये क्या बच गया, 2 बच गया, 4 और 6 तो अंदर चला गया, 8 बच गया और 10 बच गया। क्लियर। इसके बाद क्या बच गया, 1 बच गया, 2 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। हो गया, रेन डायग्राम क्लियर हो गया। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब हम इसकी अर्थमेटिक, जिसको आप कहते हैं, जैसे आपको पता है ना, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं। यहाँ पर जो ऑपरेशन है इसका मतलब होते हैं 4 चीज़ें, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है। लेकिन ये जो ऑपरेशंस हैं, आपको पता है ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ये जो ऑपरेशन होते हैं वो लगते हैं नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स पे लगते हैं। कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर पे लग जाएंगे, होल नंबर पे लग जाएंगे, इंटीजर्स पे लग जाएंगे, और रियल नंबर्स पे लग जाएंगे, रैशनल पे लग जाएंगे। ठीक है, सब पे लग जाएंगे। लेकिन सेट के बीच में अगर मुझे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसा करना है तो हमें कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं उस पर जाऊँगा नहीं, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। आप अगर चाहें तो 2 सेट का सम लिख सकते हैं, आप अगर चाहें तो 2 सेट का माइनस लिख सकते हैं, आप अगर चाहें 2 सेट का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। वैसे ये साइन किसी और का भी होता है बच्चा, थोड़ा सा इन बातों पे वो रखिएगा, तभी आप मेरे से बहुत सारी चीज़ें सीख के जा सकते हैं। क्लियर है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा। इसको डिफाइन किया जाता है अलग से, हम अपने मन से कुछ डेफिनेशंस बनाते हैं, डिफाइंड किया जाता है। अब ये डिफाइंड कैसे किया जाता है, क्या होता है, उस बारे में आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, समझिएगा मेरी बात को। तो सेट के बीच में कैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसका नाम होना चाहिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस होते हैं, तो देखिए मल्टीपल ऑपरेशंस हैं सेट के ऊपर, बट अभी जो मैं बेसिकली आपके लिए सामने रख रहा हूँ नाम, वो रख रहा हूँ। एक तो यूनियन ऑपरेटर होता है, इसका सिंबल होगा यू, और एक होता है अपना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका क्या होता है, ऐसे उल्टा एन, मतलब ऐसे बना देना है। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट कर देता हूँ, कुछ कमज़ोर बच्चे हैं जिनको साथ को लेके चलना है, तो समझिए। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एडिशन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। सब्ट्रैक्शन का सिंबल कैसा होता है सर, ऐसा होता है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जो सिंबल हैं वो तो लिखने पड़ेंगे ना भाई, कुछ ना कुछ, नहीं तो ये बड़ा 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 थोड़ी लिखते रहेंगे। बस यही बात थी। जो ऊपर हमने सिंबल्स लिखे हैं कि यूनियन का सिंबल सर ये होगा, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होगा, तो जब भी वैसा लिखा हुआ आएगा तो आप मान लीजिएगा कि सर हमें यूनियन वाला, मतलब जब ऐड लिखा होता है तो आप प्लस करते हैं ना कोई तो ऑपरेशन करते हैं, वैसे यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। और भी होते हैं, आपकी बुक के हिसाब से मैं इसमें लेके चलूँगा कि जो आपकी बुक में हो उतना ही बताएं, उससे ज़्यादा ऑपरेटर्स ना बताएं। क्योंकि देखिए माइनस ऑपरेटर होता है एक, तो उसके बाद और अलग अलग तरह के डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब डिफरेंस वाले ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंशियल कह रहा हूँ। तो चलते हैं इसमें आगे।
तो इसमें सबसे पहले आ गया यूनियन, तो यूनियन को समझ लें, यूनियन को समझते चल रहे हैं, जो जो आते जाएंगे उनको हम करते जाएंगे, ठीक है ना। आज हम मेरे हिसाब से तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आज वीडियो, तो हम लोग इसमें जितना हो पाएगा 30 मिनट्स तक करेंगे। उसके बाद जो अगले अगर ऑपरेटर आते हैं तो उनको हम कभी और करेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द सेट आ जाएगा फिर उसके बाद। अच्छा 3 ही है, तो चलिए फटाफट कर डालते हैं तीनों को। देखिए क्या लिखा था, यूनियन, यूनियन में क्या मैंने बोला, ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन ये क्या है ए यूनियन बी, अभी इसको मत समझिए। यूनियन का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। तो लेट करिए, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स है मान लीजिए। तो ए यूनियन बी को कैसे लिखा जाएगा इसको समझिए। एक्स इज सच दैट, एक्स कहाँ से होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए हो, या और लगाया मैंने बीच में, ध्यान रखिएगा, या तो एक्स बी में बिलोंग करता हो। अब देखिए बार बार मैं इन वर्डों पे क्यों फोकस करता हूँ, इसका कुछ ये रीज़न है। जैसे मैंने बोला और लगाया मैंने, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है और के बारे में आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि अगर और वर्ड से दो स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो अगर दोनों में से कोई एक सही हो जाता है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर यही लिखा होता मैंने एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, अब आपको दोनों के दोनों एक साथ फॉलो कराने पड़ेंगे। एक बड़ी अच्छा चैप्टर है, पढ़ाता तो मैं उसी को सबसे पहले, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं तो इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल मेरी जो क्लासेस होती हैं उसमें मैं सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ाता हूँ, जिसको हम मैथमेटिकल शायद ऑपरेशंस कुछ ऐसा नाम होगा, आएंगे बताएंगे उसके बारे में, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन से कुछ खास क्लियर होगा नहीं आपको। इसी डेफिनेशन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। कंसिडर करो कि ए कोई अपना सेट है, उसका नाम है मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा रुक जाओ, छोटा हो गया ना ज़्यादा, रुको। मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6। बी कोई हमारा सेट है जिसमें लिखा है 4 5 6 7 8 9। बात समझ आ गई। अब मुझे ए यूनियन बी लिखना है, तो मैंने क्या बोला, एक्स कहाँ से होना चाहिए, या तो ए से या तो बी से। तो ए से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन सर 4 और 5 यहाँ पर भी 2 बार लिख दूँ क्या, 4 5? तो मैंने आपको ये बात बोल रखी है कि एक ही एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा। तो वैसे भी और की स्टेटमेंट थी, तो कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू है, 5 6 हो गया, तो 7 8 9 और लिख दो। तो जो मेरे टीचर्स थे बचपन में ऐसे सिखाते थे कि रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो ए और बी के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, डू नॉट रिपीट। बट देखिए ये उतनी कारगर बात है नहीं। आज मैं जब अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ डू नॉट रिपीट से तो बच्चे का मतलब क्वेश्चंस तो कर ले रहे हैं, बट उनका कॉन्सेप्ट यूनियन को लेके बहुत हिला हुआ है। तो आपका कॉन्सेप्ट यूनियन को लेके हिला नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट हो वो दोनों में से किसी एक का मेंबर है तो वो यूनियन का मेंबर है, बस खत्म बात, ठीक है। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे हम आएंगे। अच्छा रुकिए, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन ही करेंगे। वेट, कौन है भाई, अरे क्या कर रहा है गुरु। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। लिखा है यू जो है अपना यूनियन हो गया, मैंने अब बता दिया उसको। थोड़ा सा यहाँ पर जो जिस तरह लिखा है इससे भी ज़्यादा एलोबरेट करके मैंने आपको पीछे समझाया है। अब देखिए ए क्या है, 2 4 6 8 है एग्जाम्पल में, और यहाँ 6 6 8 10 12 है। तो ए यूनियन बी में मेरे को क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को लिखने हैं विदाउट रिपीटिशन। तो 2 है, हाँ सर, 4, हाँ सर, 6, हाँ सर, 8, ये तो सारे ए के हो गए। लेकिन सर 6 और 8 बी में भी है, उसके अलावा 10 और 12 भी हैं। हो गया ये यूनियन बी, खत्म बात, ठीक।
इसी तरह ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू, तो ए यूनियन बी देखिए, आप देख रहे होंगे ए यूनियन बी ए के ही बराबर है। बहुत अच्छी अच्छी यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ में दे देता है। देखिए अगर ए जो है ए ई आई ओ यू है और बी जो है वो ए आई यू है, तो एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए कि वेनेवर, तो इसमें एक बात तो क्लियर है ना कि बी जो है वो सबसेट है ए का। आप देखिए ए आई ओ यू तीनों इसमें बैठे हुए हैं, तो अब कभी भी अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और उस दोनों का अगर आप यूनियन लेते हैं तो इसके यूनियन का जो आंसर होता है वो बड़ा वाला सेट आता है, हमेशा हमेशा ऐसा आता है। लेकिन चलो इसके हिसाब से नहीं करते हैं, तो थोड़ी हाई लेवल की बातें नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पर हो गया। गीता अकबर हैं और यहाँ पर गीता डेविड अशोक है। यूनियन करेंगे तो गीता कॉमन है, गीता को नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे राम गीता डेविड अशोक अकबर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बात खत्म। तो ये एग्जांपल्स तो बहुत ही आसान से हैं। आगे क्या है, अच्छा डेफिनेशन आ गया यूनियन ऑफ द सेट की। देखिए यहाँ पर लिखिए ना, जैसे मैंने आपको पीछे लिख के नहीं दिखाया, याद करिए, वैसी डेफिनेशन यहाँ लिखिए। अच्छा, यूनियन की प्रॉपर्टी से पहले यूनियन का डायग्राम तो देख लीजिए, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम में अगर आप ऐसे बनाएं और दो सेट्स को इंटरसेक्ट करके लिख दें तो तो ए यूनियन बी इसमें कौन होगा, तो ए यूनियन बी होगा ये सारा कॉमन रीजन दोनों सेट का। समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रही, ये कुछ सारा जितना भी कॉमन रीजन है वो होगा। रुकिए इसमें कुछ खास चीज़ ले सकते हैं क्या, इससे क्या होता है, अच्छा ऐसे ये तीनों मिला दीजिए सारा तो होगा, ठीक है ना, ये ए यूनियन बी होता है। बात समझ आई बच्चों। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आ गए अपने काम की चीज़ पे, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात बराबर है। हाँ सर बिल्कुल बराबर है। इसको प्रूव करना एक बहुत ही इजी टास्क है बच्चों, सही बता रहा हूँ, करके दिखा दूँ क्या, आप भी क्या याद करो, चलो भाई। मैंने बोला ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन सी के। चलो ए यूनियन बी से कोई एलिमेंट हम उठाते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया है कैसे प्रूव होते हैं, ठीक है ना। एक कोई एलिमेंट लीजिए ए यूनियन बी से, ठीक है ना, या फिर यहाँ एलिमेंट भी लेने की ज़रूरत है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप सीधे लिखिए ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इस स्टेटमेंट को, रुक जा भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा, अगर मैं बी को पहले लिख दूँ कोई समस्या हो जाएगी क्या, सर बिल्कुल नहीं होगी। अगर इस स्टेटमेंट में बी को पहले से लिखने से कोई समस्या नहीं है तो ए यूनियन बी की जगह बी यूनियन ए लिखने पे भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यही तो मेनली डेफिनेशन है और उसको आगे पीछे लिखने में कोई समस्या नहीं, तो इसको भी आगे पीछे लिखने में कोई समस्या, तो प्रूव हो गया। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स प्रूफ को सोचिए तो मज़ा आए, है ना। आगे देखिए, बड़ी आसान आसान सा प्रूफ है। ए यूनियन बी यूनियन सी अगर करते हैं तो ये एसोसिएटिव जैसा आपको दिख रहा होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं अगर, तो ये इक्वल हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब कि पहले वाले को यूनियन करिए बाद में अगले वाले को यूनियन करिए, या बाद में यूनियन करिए पहले वाले को करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला जो प्रॉपर्टी हमारी, इसको हम आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी सेट का यूनियन ले लिया एम्प्टी सेट के साथ तो वही सेट आंसर आता है। तो याद करिए हम कभी बोलते थे ना कि किसी भी एलिमेंट में कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करिए कि वही एलिमेंट फिर से मिल जाए, तो आप बोलते थे सर ऐसा एलिमेंट तो जीरो है। ऐसे ही मैं यहाँ पूछ सकता हूँ कि किसी भी सेट में किसका यूनियन करें कि फिर से वही सेट आ जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए फाइव, ठीक है। आगे आ जाओ।
हाँ ये देखिए, अगर आपने अब एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकाला तो सारे कॉमन उसी के एलिमेंट है, तो ये खुद ही हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालते हैं ए का, तो मैंने बताया था, अभी बताया कि ए क्या होगा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो अगर इन दोनों का यूनियन मैं करूँगा तो बड़ा वाला सेट आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा कुछ नाम है, इस वाले लॉ का नाम है आइडेम्पोटेंट। अगर ए यूनियन ए जो है वो ए के बराबर होता है, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंट। और जो पिछले पेज में ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि फाई यहाँ पर एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई भैया सर। आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए इंटरसेक्शन, क्या लिख रहा भाई, इंटरसेक्शन, देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या है इसका? जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और मैंने b लिखा 1 2 6 7 8। तो अगर मेरे को इसको छोटा करके साइड में लिख दूँ, अगर मान लीजिए मुझे a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो साफ सुथरी तरीके से जो कॉमन है उनको लिख दो, 1 2 1 2 कॉमन है, 1 और 2 इसमें आंसर आ जाएगा। ये हो गया इंटरसेक्शन हमारा। बात में कोई समस्या हो तो अभी बता दीजिए, नहीं है कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं अगर इसको सेट के फॉर्म में इंटरसेक्शन को लिखूँ तो कैसा होता है? ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इस सेट में वैसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो एक्स ए से भी हो, एंड देखिए मैंने बीच में एंड लगाया है, और बी और एक्स जो हो वो बी में भी हो, दोनों में एक साथ होगा तभी इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल तो मान लीजिए पीछे करा दूंगा, वेन डायग्राम कराऊँ। वेन डायग्राम में देख लीजिए, अगर मैं दो सेट ऐसे लिखे तो जो कॉमन एलिमेंट है ये वाले, यहाँ वाले, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे भैया? ये एलिमेंट है, अरे अरे भाई मान जा, ये एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी के। ग्रेट। अब आ जाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि, ये कौन सा एग्जांपल आ गया भाई, एक मिनट बच्चों। अच्छा, पहले वाले एग्जांपल को अगर ले लेंगे तो आपको उसमें कॉमन एलिमेंट 6 एंड 8 दिखेगा। पहले वाला कौन सा, जो पिछले वाले में था, ठीक है ना? पिछले वाले में कौन सा था, यहाँ पर देखिए, ये वाला एग्जांपल अगर लेंगे तो आपको 6 और 8 दोनों में सिर्फ कॉमन दिख रहा होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 6 और 8 है। ठीक है, आगे में देखिए एक्स और वाई जो है एग्जाम्पल है 14 में, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? तो गीता उन दोनों में कॉमन थी, याद है? ये रहा, यहाँ पर गीता कॉमन है सर, तो गीता आंसर हो गई। आगे आ जाइए, अगर मैंने ए इतना बड़ा सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ले गया 2 5 7 और इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इंटरसेक्शन में जो हैं उनको लिखते जाना है। अब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर अगर ए सबसेट है बी का और आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ध्यान समझिएगा, तो ये हमेशा ए आएगा, छोटा वाला। क्यों आएगा? क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट पहले से इसमें है ना, तो वही तो कॉमन एलिमेंट भी होंगे। समझ आ रही बात? अच्छा, ये सबका प्रूफ लिख सकते हैं आप इजीली। आपको कोई भी समस्या होगी एक दिन बताइएगा, इसके एक एक प्रूफ कर देंगे, इसके प्रूफ का एक एक सोल्यूशन करा दूंगा, बस आप इसके लिए कमेंट करिए। तो एक तो मैंने ये बता दिया, यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दो सेट्स हैं, इनका ऐसे ऐसे है, तो ये ऐसा ऐसा होता है, पहले ही बता दिया मैंने। इंटरसेक्शन फाई कब होगा? अगर मान लीजिए दो सेट का इंटरसेक्शन फाई है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, फाई आ गया, मतलब कि इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो एलिमेंट
इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे दो सेट को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। कैसा कैसा सेट कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। अगर दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट सेट नहीं है तो उसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। इसके भी कुछ लॉज हैं, इसको यहीं पे समराइज कर देता हूँ, बड़ी इजी इजी से लॉ है। देखिए, पहला लिखा है अगर ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ कर लेंगे आराम से। इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अगर फाई का इंटरसेक्शन आपने ए के साथ किया तो फाई तो हमें कॉमन होता है, फाई के अलावा कोई कॉमन भी नहीं, तो खुद फाई आ जाता है। तो ये असल में आप देखेंगे तो ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा कुछ, या इनवर्स कह सकते हैं क्या? नहीं, इनवर्स नहीं कहिए, इसको कहिए मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो जैसा दिख रहा है। जीरो किसी भी साथ मल्टीप्लाई होता जीरो आ जाता था ना, वैसे ही फाई है। इसको हम लॉ ऑफ फाई एंड यू भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यू के साथ जो इंटरसेक्शन है वो खुद ए के बराबर होता है। यू के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन ए का करूंगा तो ए क्या है? सबसेट है यू का। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई उस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। और लास्ट वाला आइडेम्पोटेंट यहाँ पर भी है, वहाँ आइडेम्पोटेंट था यूनियन में, यहाँ आइडेम्पोटेंट है इंटरसेक्शन में। क्लियर हो गई बात? आइडेम्पोटेंट मतलब दोनों का इंटरसेक्शन खुद वही नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ द सेट, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे नहीं भैया, डिफरेंस ऑफ द सेट कैसे? एक और है, देखिए, बोल रहा है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है बचपन की क्लासेस में, बचपन नहीं मतलब नए नए में। क्या पढ़ा है? ए अगर बी प्लस सी के ऊपर ऐसे है तो होता क्या है? ए इंटू बी हो जाता है, बीच में प्लस लग जाता है, और ए इंटू सी हो जाता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे। ठीक, इसी के जैसा कुछ, इसी के जैसा दिखने वाला एक हमारा और यहाँ पर खेल है। वो क्या है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो जो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, बी और बी लिख दिया क्या? ये गड़बड़ लिख दिया बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए यूनियन सी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका होता है कि भैया ये जो है दोनों के पास शिफ्ट हो गया, और जो यूनियन है वो बीच में लग गया, इंटरसेक्शन इनके बीच में आ गया। क्लियर होगी बात? इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका किसके ऊपर हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर वेन डायग्राम देखूं तो काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ। जैसे अगर मेरे को ए का, ए जो है ये जो है पड़ा हुआ ए, और बी और सी का यूनियन है, ये बी और सी का यूनियन है कि नहीं? बी और सी का यूनियन जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब ए के साथ मुझे इंटरसेक्ट करना है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ए के साथ इंटरसेक्शन करना है तो ए के जो एलिमेंट है वो यहीं पर तो है, यहाँ पर तो है सिर्फ, है या नहीं है? तो अगर मैं इंटरसेक्शन में देखूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये कहाँ होंगे? यहाँ वाले एलिमेंट होंगे, यही तो होंगे। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, उन दोनों का यूनियन। और भी तरीके से आप देख सकते हैं, असल में यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, इन सभी में अलग अलग केसेस को दिया गया है, इन सभी को अलग अलग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जो सबसे पहले दिया हुआ है वो बी यूनियन सी दिया हुआ है सिर्फ। तो बी यूनियन सी कैसा? मैंने आपको बता ही दिया, बी यूनियन सी ऐसा होगा जिसमें बी और सी के सारे एलिमेंट होंगे। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी का कॉमन एलिमेंट कैसा है? ए और बी के कॉमन एलिमेंट सर ये वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके नीचे वाले में क्या लिखा है सर? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो ये था। क्लियर है?
और इनका इंटरसेक्शन ले लेना है मुझे एक के साथ, तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसमें ये भी आ जाएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर है, और फिर अगर मैं इसको कॉमन लूँगा तो फिर यही एलिमेंट आ जाएगा। तो आप इस वाले और इस वाले को देखिए ध्यान से। हम्म, हम्म, हम्म। आप इन दोनों को अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को, दोनों में जो शेडेड रीजन है वो सेम है कि नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वेन डायग्राम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मुझे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। एक और प्रॉपर्टी का प्रूफ हो सकता है कि लेट कर लो एक्स यहाँ पर इधर दिखा दो, ऐसा सब हो सकता है, बट वेन डायग्राम ने इसको आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दिया। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनने लग गया, आपके दिमाग में इमेज बन गई कि हाँ सर ये तो होता ही है। आप घर में इसको जरूर करें, ये होमवर्क है। एक दो बार अपने मन से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम बनाएं, और एक बार ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन का डायग्राम बनाएं। आपको बड़ी अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर होंगे आपके। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। एक लास्ट चीज आती है डिफरेंस ऑफ द सेट। अब ये उसको उस वाले से मत कंपेयर करिएगा जो शुरुआत में मैंने बताया। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द सेट को एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम बोलते हैं ए माइनस बी, और इसमें एक स्पेशल इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? ए माइनस बी। यहाँ पर x इज सच दैट x जो होगा a में बिलोंग करेगा, बट x जो होगा वो b में बिलोंग नहीं करेगा। सीधी बात है, a के अंदर से b के एलिमेंट को हटा दो, दैट्स इट। तो जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, मान लो कि a 1 2 3 4 5 6 है, b 2 4 6 8 है, तो a माइनस बी क्या होगा? मैंने क्या बोला है? मैंने नीचे क्या बोला है कि a का एलिमेंट हो लेकिन b का एलिमेंट ना हो। देख लेते हैं। 1 ले लूँ, अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 ए का एलिमेंट है, हाँ सर है, लेकिन 1 बी का एलिमेंट सर नहीं है, तो इसका मतलब ए माइनस बी का एलिमेंट हो गया, 1 आ गया। 2 को लूँगा तो 2 इसमें आ जाएगा, तो 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 जो है वो ए का भी एलिमेंट है सर, और 2 जो है वो बी का भी एलिमेंट हो गया, तो ये तो हमारे डेफिनेशन के खिलाफ है। 3, हाँ सर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 बी में नहीं है। 4 नहीं सर। 5, हाँ सर नहीं है। 6 नहीं सर। 8 लिख दूँ क्या? नहीं सर, मुझे, अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, बी के एलिमेंट नहीं लिखने हैं यहाँ पर। तो ए नहीं कि आप, अरे क्या हो गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये नहीं कि आप सर ये 8 आ जाएगा क्या यहाँ? नहीं सर, ये गलत हो जाएगी बात, यहीं तक है, क्योंकि हमें सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं है। अच्छा, अगर मैं बी के एलिमेंट ए में ना निकालूँ तो आप देखेंगे कि उसका आंसर आ रहा है 8, क्योंकि सिर्फ 8 ही ऐसा है जो इसमें नहीं है। क्लियर है? तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हुई, एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि जो a माइनस बी आया वो b माइनस ए के बराबर नहीं आया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस में होल्ड नहीं करती है, वैसे भी नहीं करती, कहीं यहाँ भी नहीं करती, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, यहीं पे आगे बढ़ना था, आगे बढ़ जाए। आ जाओ आगे, देखते हैं कुछ है। अच्छा, डायग्राम, वेन डायग्राम इसका बड़ी अच्छा डायग्राम है। वेन डायग्राम देखिए, ये पूरा, अच्छा ऊपर भी है क्या कुछ भाई? हाँ कुछ तो है। अच्छा, एग्जाम्पल भी है, एक दो एग्जाम्पल भी कर लो। वी ए ई आई ओ यू है, ए आई के यू है, तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ए नहीं लिख सकता क्योंकि ए बी में भी आ गया, बी माइनस बी का बना रहा हूँ। अच्छा, आई देखूँ, आई भी सर बी में आ गया, तो ई देखूँ सर, ई नहीं आया सर, ई हमारा आंसर हो गया। आई नहीं सर, ओ नहीं, हाँ सर ओ भी हो जाएगा। यू, यू भी सर इसमें आ गया, तो यू भी नहीं होगा, ये हो गया। बी माइनस वी अगर निकालना होगा तो बी माइनस वी, मतलब बी में बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो वी और वी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ए लिखूँ? नहीं सर। आई लिखूँ? नहीं सर। के लिखूँ? हाँ सर, क्योंकि के बी में है लेकिन इसमें नहीं है। यू लिखूँ? नहीं सर। यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है कि बी माइनस बी और बी माइनस बी आपस में बराबर नहीं होते हैं। आगे आ जाओ। ये वेन डायग्राम देखो, ये एक यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं ये ए है, ये मान लो ये बी है, ऐसा मान लेते हैं। तो ए माइनस बी कौन होगा? वो सारे एक एलिमेंट जो बी में नहीं है, सीधी बात। तो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में नहीं है? वो सारे एक एलिमेंट, ये वाला, अभी रुको एक सेकंड, इसको पहले क्लियर कर दो, मान जा भाई, बस बंदी कर रहा हूँ। देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इतना, ये वाला, ये वो एलिमेंट है बी के जो ए में नहीं। क्यों? क्योंकि ए वाले बी के जो एलिमेंट ए में थे वो तो मैंने इंटरसेक्शन में लिख लिया ना।
तो वेन डायग्राम में जो बचा हुआ इतना जो भाग है ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं। बात क्लियर हो गई आपको? तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको कोई भी इसमें समस्याएं हों तो मुझे आप मैसेज ज़रूर करें। कोई भी प्रूफ आपसे घर पे ना हो पाए, उन प्रूफ्स को मेरे को कमेंट करें, उस प्रूफ को कराएंगे। तो यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं। थोड़ा थोड़ा आप अपना भी सपोर्ट दिखाते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्तों में ज़रूर बांटो, बढ़िया सा लाइक करो यार, ठीक है? थैंक यू।